नमस्कार दोस्तों। हवा स्थिर थी, बादलों में चांद छिप गया था। महाभारत का युद्ध थम चुका था, रात्रि का अंधकार था। उस रात महात्मा विदुर भीष्म पितामह से मिलने गए। यह भेंट दो महान पुरुषों की थी, जहाँ शब्द नहीं, दबे हुए पाप बोलने वाले थे। भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, महात्मा विदुर, तुम इस समय आए हो तो समझ लो, आज केवल देह नहीं, अंतर आत्मा भी निर्वस्त होगी। महात्मा विदुर ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, पितामह, मैं आज राजसभा में मंत्री बनकर नहीं आया। मैं आज अपमान की राख ओढ़े एक ऐसा पुरुष बनकर आया हूँ जिसे धर्म ने जीते जी जला दिया। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। महात्मा विदुर, लोग मुझे धर्म का स्तंभ कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा अधर्म मौन रहकर किया। क्षण भर सन्नाटा रहा। भीष्म पितामह बोले, जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया तब मेरे होठ कांपे थे, मेरी आत्मा चिल्ला रही थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा को मनुष्यता से ऊपर रख दिया। तारों की रोशनी फीकी पड़ गई। भीष्म पितामह ने शब्दों को और गाढ़ा किया, और यही मेरा रहस्य है। महात्मा विदुर, मैंने जीवन भर धर्म की रक्षा की, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब धर्म को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी, और मैं भीष्म नहीं, केवल गंगा का डरपोक पुत्र रह गया। महात्मा विदुर का हृदय कपकपा उठा। महात्मा विदुर बोले, पितामह, यदि यह सत्य है तो आज पहली बार मैंने किसी देवतुल्य पुरुष को मनुष्य बनते देखा है। महात्मा विदुर ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, पितामह, आप जानते हैं दुर्योधन ने मुझे कितनी बार सभा में अपमानित किया, हंसा, तिरस्कृत किया और कहा, तू दासी का पुत्र है। महात्मा विदुर ने गहरी सांस ली, पर मेरा रहस्य यह नहीं है। भीष्म चौंक गए। महात्मा विदुर बोले, मेरा रहस्य यह है कि पितामह, उस अपमान के हर क्षण में मैं उसे श्राप दे सकता था। मेरे भीतर वह सामर्थ्य था, पर मैंने नहीं दिया। भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, क्यों? महात्मा विदुर बोले, क्योंकि यदि मैं श्राप देता तो वह नष्ट होता, पर मैं चाहता था कि वह अपने ही कर्मों से मरे। भीष्म पितामह बोले, तो तुमने मौन को शस्त्र बना लिया विदुर? महात्मा विदुर ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हाँ पितामह, आपने मौन को प्रतिज्ञा बनाया और मैंने मौन को दंड। रात्रि अब और गहरी हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि ठंडी हो चली थी, पर दो आत्माओं के बीच अतीत की आग भड़कने लगी थी। भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, विदुर, तुम्हें लगता है मैंने केवल मौन रहकर ही पाप किया? एक रहस्य और है जिसे मैंने आज तक किसी देवता से भी नहीं कहा। महात्मा विदुर के नेत्र चौकन्ने हो गए। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। जब मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, तब सबने समझा मैंने देह का त्याग किया है। क्षण भर वहाँ पर मौन रहा। फिर भीष्म पितामह ने शब्दों को और भारी किया, पर यह सत्य है विदुर, मैंने देह नहीं, वंश को त्यागा था। विदुर का हृदय एक झटके में कांप उठा। भीष्म पितामह बोले, मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था कुरुवंश अधर्म की दिशा में जाएगा, और मैंने जानबूझकर उस वंश को संतानहीन भविष्य सौंप दिया। तारे जैसे स्थिर हो गए। भीष्म पितामह बोले, यह मेरा सबसे बड़ा अपराध है। मैंने अधर्म को रोकने के लिए वंश को ही धीरे धीरे मृत्यु के मार्ग पर छोड़ दिया। महात्मा विदुर के होठ सूख गए। महात्मा विदुर बोले, पितामह, तो आपने प्रतिज्ञा धर्म के लिए नहीं, विनाश को सीमित करने के लिए ली थी? भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, पर इतिहास इसे त्याग कहेगा, साजिश नहीं। महात्मा विदुर कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने सिर झुकाया। महात्मा विदुर बोले, तो अब मेरा भी एक रहस्य सुनिए पितामह, जो यदि कभी बाहर आ गया तो लोग मुझे महात्मा नहीं
निर्दयी योजनाकार कहेंगे। भीष्म पितामह चौंक गए। महात्मा विदुर ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, जब दुर्योधन मुझे अपमानित करता था, जब सभा हंसती थी, तब मैं केवल सहन नहीं करता था। महात्मा विदुर बोले, मैं हर अपमान को भविष्य की ईंट बना रहा था। महात्मा विदुर बोले, मैंने वर्षों पहले देख लिया था कि युद्ध अवश्य होगा, और मैंने यह भी देख लिया था कि कुरुवंश का अंत बाहर नहीं अंदर से होगा। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। महात्मा विदुर बोले, मैंने जानबूझकर कई अवसरों पर सत्य को आधा कहा, सलाह को समय से पहले दिया और मौन को ऐसे क्षणों में चुना जहां वह बीज बन जाए। फिर भीष्म पितामह बोले, तो तुम भी मौन से युद्ध लड़ रहे थे? महात्मा विदुर ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हाँ पितामह, आपने मौन से वंश को रोका और मैंने मौन से वंश को खुद से टकराने दिया। हवा अचानक तेज हो गई, मिट्टी सरकने लगी, मानो भूमि भी इन रहस्यों को सुनकर अस्वस्थ हो उठी हो। भीष्म पितामह बोले, तब हम दोनों ही निर्दोष नहीं हैं। महात्मा विदुर बोले, निर्दोष कोई नहीं पितामह, कुछ लोग पाप करते हैं और कुछ लोग पाप को होने देते हैं। रात्रि अब अपने अंतिम पहर में थी। कुरुक्षेत्र की भूमि जैसे सुन रही थी, पर उत्तर देने से डर रही थी। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली और बोले, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह ना प्रतिज्ञा है ना पश्चाताप, यह केवल स्वीकार। हवा थम गई। भीष्म पितामह का वह रहस्य जो कभी कहा नहीं गया। भीष्म पितामह बोले, क्या तुम जानते हो मैं मृत्यु को क्यों टाल रहा हूँ? महात्मा विदुर ने आंखें उठाई। भीष्म पितामह ने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मुझे उस क्षण का भय है जब मैं मरते समय अपने ही निर्णय को अपने सामने खड़ा देखूंगा। क्षण भर वहां पर सन्नाटा रहा। भीष्म पितामह बोले, मैं जानता था कौरव का अंत निश्चित है। मैं यह भी जानता था कि यदि मैं एक बार भी अपने शस्त्र को पूरे सामर्थ्य से उठाऊं तो युद्ध पहले दिन ही समाप्त हो सकता था। महात्मा विदुर का हृदय जोर से धड़क उठा। भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर ली, पर मैंने ऐसा नहीं किया महात्मा विदुर, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि अधर्म खुद को कितनी दूर तक ले जा सकता है। महात्मा विदुर स्तंभ। महात्मा विदुर बोले, तो आपने युद्ध को लंबा होने दिया केवल यह देखने के लिए कि पतन कहाँ तक जाता है? भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, यह मेरा सबसे गहरा पाप है। मैंने विनाश को समय दिया। अब महात्मा विदुर ने अपने उस रहस्य को बताया जिसे वह छिपाते रहे। महात्मा विदुर कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनका स्वर भारी हो गया। महात्मा विदुर बोले, तो अब मेरा भी अंतिम रहस्य सुनिए पितामह, जिसे यदि कोई सुन ले तो कहेगा विदुर ने भी धर्म के साथ चाल चली। भीष्म पितामह ने ध्यान से देखा। महात्मा विदुर बोले, आपको लगता है मैं केवल सलाह देता था? महात्मा विदुर ने गहरी सांस ली। नहीं पितामह, मैं लोगों के मन को पढ़ता था और मैं जानता था किसे सत्य चाहिए और किसे भ्रम। भीष्म पितामह बोले, किसे भ्रम? विदुर ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन को। रात्रि जैसे कांप उठी। महात्मा विदुर बोले, मैंने उसे कभी पूरा सत्य नहीं दिया। मैंने उसे उतना ही बताया जितना उसे और अधिक अहंकारी बना दे। भीष्म पितामह चौंक गए। भीष्म पितामह बोले, तो तुमने उसके पतन को दिशा दी? महात्मा विदुर बोले, नहीं पितामह, मैंने केवल उसके भीतर छिपे अंधेरे को दर्पण दिखाया। अंतिम नहीं, पर सबसे भारी स्वीकार। दोनों चुप हो गए। अब कोई तारा नहीं कांप रहा था, मानो आकाश भी सुनने से थक गया हो। भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, तो हम दोनों ही निर्णायक थे। महात्मा विदुर बोले, हाँ, आपने शस्त्र थामे और मैंने शब्द, पर दोनों का उद्देश्य एक ही था, अधर्म को अपने ही भार से टूटने देना। रात्रि अभी समाप्त नहीं हुई थी और यह संवाद भी नहीं, क्योंकि अभी एक और सत्य दोनों के हृदय में दबा पड़ा था। ऐसा सत्य जिसे सुनकर मनुष्य अपने ही धर्म से डरने लगे। रात्रि अब अपने सबसे गहरे अंधकार में थी।
कुरुक्षेत्र की भूमि पर ना पक्षियों की आवाज थी, न हवा की सरसराहट, मानो सृष्टि ने सांस रोक ली हो। भीष्म पितामह ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, विदुर, अब जो शेष है वह ना रहस्य है, न स्वीकार है, वह केवल सत्य है, जिसे मैं मृत्यु से पहले अपने भीतर से निकाल देना चाहता हूँ। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में पहली बार कंपन था। भीष्म पितामह का अंतिम और सबसे भयानक रहस्य। भीष्म पितामह बोले, तुम्हें लगता है मैं केवल युद्ध को देख रहा था? महात्मा विदुर ने कुछ नहीं कहा। उनकी दृष्टि भीष्म पितामह के चेहरे पर जमी थी। भीष्म पितामह ने शब्दों को बोझिल किया, नहीं विदुर, मैं लोगों की मृत्यु को पहले ही स्वीकार कर चुका था। महात्मा विदुर का हृदय जोर से धड़क उठा। भीष्म पितामह बोले, जब युद्ध आरंभ हुआ तब मेरे मन में एक सोची थी, रात्रि जैसे और ठंडी हो गई। भीष्म पितामह बोले, कुछ ऐसे नाम थे जिसे मैंने मन ही मन मृत मान लिया था, इससे पहले कि उन पर कोई शस्त्र चले। महात्मा विदुर का सर कांप गया। महात्मा विदुर बोले, पितामह क्या कह रहे हैं आप? भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर ली। मैं जानता था कुरुवंश को शुद्ध होने के लिए कितने रक्त की आवश्यकता है। वहाँ क्षण भर मौन रहा। भीष्म पितामह बोले, और मैंने यह भी जान लिया था कि कुछ लोग यदि जीवित रहे तो। महात्मा विदुर बोली, आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपने कुछ लोगों के प्राणों को पहले ही त्याग दिया था? भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, और यह मेरा सबसे भारी अपराध है। भीष्म पितामह ने आंखें खोली। भीष्म पितामह बोले, मैंने धर्म को तलवार से नहीं तराजू से बनाया है और उसी तराजू में मनुष्यों को तौला है। अब महात्मा विदुर ने भी अपने अंतिम सत्य को बताया। महात्मा विदुर लंबे समय तक कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने सिर झुकाया। महात्मा विदुर बोले, तो अब मेरा भी एक अंतिम सत्य सुनिए पितामह, जिसे सुनकर आप भी शायद मुझे क्षमा न कर पाए। भीष्म पितामह ने ध्यान से सुना। महात्मा विदुर बोले, आप जानते हैं मैं धर्म का उपदेश देता था। महात्मा विदुर ने गहरी सांस ली, पर एक ऐसा क्षण भी था जब मैंने धर्म को जानबूझकर एक कदम पीछे रखा। भीष्म पितामह चौंक गए। महात्मा विदुर बोले, जब मुझे पहली बार यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध टल नहीं सकता, तब मैंने एक निर्णय लिया। भीष्म पितामह बोले, कैसा निर्णय? महात्मा विदुर ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, मैंने यह स्वीकार कर लिया कि कुछ निर्दोष भी इस विनाश में जलेंगे। हवा जैसे थम गई। महात्मा विदुर बोले, और यह स्वीकार मुझे जीवन भर कचोटता रहा। महात्मा विदुर और भीष्म पितामह का अंतिम सामना था। दोनों मौन हो गए। अब ना गुरु थे ना मंत्री, केवल दो थकी हुई आत्मा। भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, तो हम दोनों ही धर्म के सेवक नहीं थे महात्मा विदुर, हम उनके निर्णायक बन बैठे। महात्मा विदुर बोले, हाँ पितामह, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। रात्रि का अंतिम पहर था। पूरब से हल्की रोशनी उभर आई। भीष्म पितामह बोले, यदि अगला जन्म मिला विदुर तो मैं प्रतिज्ञा नहीं लूँगा। महात्मा विदुर ने कहा, और मैं मौन नहीं रहूँगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई आशीर्वाद नहीं, कोई उपदेश नहीं, केवल एक मौन समझौता कि कुछ सत्य इतने भारी होते हैं कि उन्हें इतिहास भी नहीं, केवल आत्मा पर छोड़ा जाना चाहिए। कुछ देर बाद महात्मा विदुर उठे और बिना पीछे देखे चल दिए। भीष्म पितामह आकाश की ओर देखते रहे। तारे अब शांत थे, मानो कह रहे थे, जो हो गया वह कभी दोहराया नहीं जाएगा। और इसी मौन में यह संवाद समाप्त नहीं हुआ, सदा के लिए स्थिर हो गया। रात्रि का अंतिम पहर था। आकाश मौन था, मानो सुनने से भी डर रहा हो। भीष्म पितामह बोले, महात्मा विदुर, सबसे बड़ा पाप शस्त्र उठाना नहीं होता है, सबसे बड़ा पाप होता है अधर्म देखते हुए भी उस समय ना बोलना। महात्मा विदुर ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप चले गए। भीष्म पितामह एकदम शांत वहीं पर रहे। इसलिए
अधर्म होते हुए देखकर मनुष्य को अवश्य बोलना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।